क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मन को शांत करने के लिए आपको किसी कठिन मंत्र, किसी विशेष जगह या किसी भारी चीज की जरूरत ही ना हो, तो अगर सिर्फ आपकी सांस, आपकी इंद्रियां, आपकी भावनाएं और आपकी जागरूकता ही ध्यान का द्वार बन जाए, तो क्या होगा? इसी विचार से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक छोटा सा ग्रंथ है जिसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। ये जितना छोटा है लेकिन उससे कई ज्यादा ये फेमस है पूरी दुनिया भर में, क्योंकि इसकी जो टेक्निक्स हैं वो वो ऐसी टेक्निक्स है जिनकी हेल्प से बहुत सारे लोग बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं अध्यात्म की दुनिया में। ये ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र ये कश्मीर शैव दर्शन की परंपरा से जुड़ा एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जिसमें भैरव और भैरवी, भैरव या भैरवी कह लो या फिर शंकर या शिव कह लो, शिव और पार्वती कह लो, एक ही बात है। तो भैरव और भैरवी के संवाद के माध्यम से लगभग 112 112 ध्यान धारणाओं का वर्णन मिलता है। ग्रंथ में ये विधियां बहुत साक्षीपत रूप में दी गई हैं और उनका उद्देश्य चेतना की प्रकृति को प्रत्यक्ष अनुभव करने की ओर ले जाना है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, विज्ञान भैरव तंत्र को आधुनिक विज्ञान की किताब समझना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें विज्ञान का नाम शब्द है पहले, विज्ञान भैरव तंत्र, और कुछ लोग सोचते हैं कि ये विज्ञान की कोई किताब है, यानी साइंस के रिलेटेड कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कॉन्शियसनेस की चर्चा की गई है। इसमें कॉन्शियसनेस की चर्चा आध्यात्मिक और दार्शनिक संदर्भ में होती है, वैज्ञानिक प्रयोग के अर्थ में नहीं। यानी ये इनर साइंस के रिलेटेड है। कथा की शुरुआत देवी के प्रश्न से होती है। देवी जानना चाहती है वास्तविकता क्या है, ये संपूर्ण अस्तित्व क्या है, वह अवस्था क्या है जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। और इसके उत्तर में भैरव कोई एक सिद्धांत नहीं बताते। वे कहते हैं कि सत्य को केवल शब्दों में समझने के बजाय उसे अनुभव करने के रास्ते हैं। और फिर सामने आती है 112 धारणाएं। इन धारणाओं की सबसे खास बात यह है कि इनमें ध्यान को केवल आंखें बंद करके बैठने बैठने तक सीमित नहीं किया गया। कहीं सांस ध्यान का द्वार बनती है, कहीं ध्वनि, यानी कभी सांस ध्यान का द्वार बनती है तो कभी ध्वनि, और कहीं शरीर की अनुभूति, कहीं मन के विचार, और कहीं तो रोजमर्रा के अनुभव को ही जागरूकता का माध्यम बनाया गया है। उदाहरण के लिए शुरुआती धारणाओं में सांस के आने और जाने के बीच मौजूद सूक्ष्म परिवर्तन पर ध्यान देने की बात आती है। हम दिन भर सांस लेते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में अपनी सांस को देते हैं? अधिकतर समय सांस अपने आप चलती रहती है और हमारा ध्यान कहीं और होता है। विज्ञान भैरव की कुछ विधियां यानी टेक्निक्स इसी सामान्य प्रक्रिया को जागरूकता का आधार बनाती है। यहाँ उद्देश्य सांस को जबरदस्ती रोकना या शरीर पर दबाव डालना नहीं, बल्कि सांस की प्रक्रिया के प्रति सजग होना है। और शायद यही इस ग्रंथ की सबसे सुंदर बात है, जिस चीज को हम हमेशा से कर रहे हैं उसे उसी को ध्यान का द्वार बना देना। दूसरी तरफ ग्रंथ में ध्वनि और इंद्रियों से जुड़ी धारणाएं भी मिलती हैं। हम कोई आवाज सुनते हैं और तुरंत उसके बारे में निर्णय बना लेते हैं, ये अच्छी है, ये खराब है, ये मेरी पसंद की है, ये मुझे परेशान कर रही है। लेकिन अगर कुछ क्षणों के लिए
हम केवल सुनने की प्रक्रिया को देखें तो आवाज आती है, कुछ समय रहती है और फिर चली जाती है। ध्यान धीरे धीरे आवाज से हटकर उस जागरूकता की तरफ मुड़ सकता है जिसमें आवाज का अनुभव हो रहा है। इसी तरह विज्ञान भैरव तंत्र में शरीर, अंतरिक्ष, प्रकाश, विचार, भावनाओं और अलग अलग इंद्रियां अनुभवों को भी ध्यान के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने वाली विधियां मिलती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सवाल आता है, इन 112 विधियों की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्योंकि हर व्यक्ति का मन एक जैसा नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए सांस सबसे सहज द्वार हो सकती है, किसी के लिए ध्वनि, किसी के लिए शरीर की अनुभूति और किसी के लिए विचारों का निरीक्षण। इसलिए यहाँ एक ही रास्ते को अंतिम रास्ता नहीं बनाया गया, हर विधि में कुछ न कुछ अलग है। 112 112 अलग अलग द्वारों की कल्पना की गई, लेकिन मंजिल मंजिल बाहर कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि अपनी जागरूकता की प्रकृति को पहचानना है। यही कारण है कि विज्ञान भैरव तंत्र का महत्व केवल 112 मेडिटेशन टेक्निक्स की संख्या में नहीं है। इसका असली प्रश्न कई ज्यादा गहरा है। जो व्यक्ति सांस को देख रहा है, विचार को देख रहा है, भावनाओं को देख रहा है, वह स्वयं कौन है? हम अक्सर कहते हैं मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरा शरीर। लेकिन अगर विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं और शरीर भी समय के साथ बदल रहा है, तो वह क्या है जो इन सब के बदलने को जान रहा है? विज्ञान भैरव तंत्र का ध्यान इसी तरह के अनु अनुभवात्मक प्रश्नों के तरफ ले जाता है, और शायद इसलिए इसका नाम भी अर्थपूर्ण है, विज्ञान भैरव। यहाँ विज्ञान को आधुनिक लैबोरेटरी साइंस के अर्थ में नहीं, बल्कि गहरे प्रत्यक्ष ज्ञान या अनुभूति के अर्थ में समझना चाहिए। और भैरव कश्मीरी शैव परंपरा में परम चेतना के रूप में से जुड़ा शब्द है। इसलिए ये ग्रंथ केवल ये नहीं पूछता कि ध्यान कैसे करें, बल्कि इससे भी बड़ा सवाल पूछता है, ध्यान करने वाले की वास्तविक प्रकृति क्या है? यही इस ग्रंथ को बाकी कई मेडिटेशन टेक्स्ट से अलग और रहस्यमय बनाता है। लेकिन एक सावधानी भी जरूरी है। इंटरनेट पर विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से बहुत सी ऐसी बातें कही जाती हैं जो मूल ग्रंथ की शिक्षाओं से कई आगे निकल जाती हैं। इसलिए अगर हम इस विषय पर बात करें तो बेहतर है कि इसे चमत्कार, जादू या तुरंत सुपर नेचुरल पावर्स प्राप्त करने की कहानी न बनाएं। यह मुख्य रूप से ध्यान, अनुभव, चेतना और आत्मा अन्वेषण का ग्रंथ है, और शायद इसकी सबसे बड़ी सीख यही है, जिस सत्य को हम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहते हैं, उसकी खोज की शुरुआत कभी कभी बाहर नहीं, अपने ही अनुभव को ध्यान से देखने से होती है। एक सांस, एक आवाज, एक विचार, एक भावना, एक क्षण, और उस क्षण में मौजूद जागरूकता। विज्ञान भैरव तंत्र की 112 धारणाएं हमें शायद यही याद दिलाती हैं कि ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं जिसे जीवन से अलग कहीं दूर जाकर खोजा जाए। कभी कभी जीवन का सबसे साधारण अनुभव ही सबसे गहरा ध्यान द्वार बन सकता है। और आखिर में सवाल आपके लिए, अगर आपको इन 112 में से सिर्फ एक ध्यान विधि चुननी हो तो आप किसे चुनेंगे? सांस, ध्वनि, विचार या मौन? तो ये था विज्ञान भैरव क्या विज्ञान भैरव तंत्र की रिलेटेड वीडियो थी ये। इसमें मैंने पूरा शेयर किया है अच्छे से कि इस किताब के अंदर क्या क्या है और किस तरह की टेक्निक्स इसमें बताई गई हैं। तो ये एपिसोड नंबर 1 था विज्ञान भैरव का, विज्ञान भैरव तंत्र का। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं
सभी 112 विधियां एक एक करके आपके साथ शेयर करूं हर वीडियो में, यानी एक विधि पे मैं अलग अलग से वीडियो बना के भेजूं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कोई भी विधि आपके साथ शेयर नहीं की है, बस मैंने आपके साथ विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में आपके साथ बताया है पूरी डिटेल में, आपकी उससे आप क्या सीख सकते हैं, आपको क्या हेल्प मिल सकती है और उसके अंदर क्या चीज है। तो अगर आप चाहते हैं मैं सभी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूं, तो फिर मैं दूसरे एपिसोड में भी अपलोड करूंगा। फिर मैं इसके आगे भी कुछ एपिसोड में एक एक एपिसोड में एक एक टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, अगर आप कमेंट में बताते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए मुझे, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप दूसरी सभी 112 टेक्निक्स जानना चाहते हैं। तो मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।